हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। यानी कि अगर कहा जाए कि वर्गमूल ज्ञात करना, तो देखिए जैसे अगर यक्स का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा भैया, यक्स स्क्वायर ना। अगर कहा जाए कि अगर यक्स स्क्वायर का यदि हम वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल तो पुनः कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा ना। अर्थात यक्स का वर्ग यक्स स्क्वायर होगा और यक्स स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा यक्स होगा। सही। अर्थात जो यक्स स्क्वायर है यह क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जो यक्स स्क्वायर है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, वर्ग संख्या है। यानी कि यक्स स्क्वायर क्या है भैया, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। और अब तक हम जो वर्गमूल ज्ञात करने की विधि जानते थे, वर्गमूल वह कौन सी विधि है भैया, तो एक तो हम लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते थे, और दूसरा कौन, तो आप कर सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। इन्हीं दो विधियों के द्वारा हम क्या निकालते थे भैया, वर्गमूल निकालते थे। लेकिन अब हम ट्रिक के द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। और किनका वर्गमूल निकालेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। किस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या है। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि वर्गमूल में जो हमको सबसे महत्वपूर्ण ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग संख्या। अगर हम बात करें पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, या हम लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए जैसे समझिए, अगर कहा जाए कि 1 का स्क्वायर कितना होगा भैया, 1, 2 का स्क्वायर 2, 4 ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 ना, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। सही। यानी कहा जाए तो इधर जितनी भी संख्याएं हैं क्या हैं, पूर्ण वर्ग संख्या है ना। चाहे वह 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, 36 हो, 49 हो, 64 हो, 81 हो या 100 हो, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो एक चीज़ बताइए कि पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम कहें पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए, अगर कहा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं, देखिए पॉइंट हम लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए, या हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक अब देखिए इकाई का अंक क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि देखिए 0 हुआ ना, 0, फिर क्या 1, फिर देखिए 2 दिखाई दे रहा है, नहीं है, 3 नहीं है, 4 है ना, 4, फिर देखिए 5 है, फिर कितना है 6 है, 7 है, कहीं 7 नहीं है, 8 है, कहीं 8 नहीं है, और 9 है। यही है ना। यानी पूर्ण वर्ग संख्या में पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक क्या हो सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या भी लिख सकते हैं।
संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो सकता है, हो सकता है, जबकि अब कौन कौन छूटा भैया? 2 बच गया, 3 बच गया, फिर 7 और 8 नहीं हो सकता है। यानी पूर्ण वर्ग संख्या यदि कोई है तो उसमें इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो सकता है। देखिए 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो सकता है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 0, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। कंफर्म है? फिर अगला पॉइंट, यदि पूर्ण वर्ग संख्या या यदि किसी संख्या के इकाई का अंक शून्य है तो शून्यों की संख्या सम होगी। देखिए यदि इकाई का अंक शून्य है तो आप देखिए शून्यों की संख्या क्या होगी? सम होगी ना। कंफर्म है? अगला नंबर, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, या किसी हटा दीजिए, यदि संख्या के इकाई का अंक क्या हो? 5 हो तो दहाई का अंक 2 होगा। यानी यदि इकाई का अंक कितना हो भैया? 5 हो। देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक क्या होगा? 2 होगा। कंफर्म है? फिर अगला पॉइंट, यदि संख्या के इकाई का अंक 6 है, यदि संख्या के इकाई का अंक 6 है, देखिए 6, 6, 1, 2 6 दिखाई दिए, लेकिन यहाँ देखिए क्या, फिर दहाई का अंक क्या है? 1 है, 3 है, यानी विषम है ना। तो हम कह सकते हैं यदि संख्या के इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक एक विषम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी। एक और पॉइंट, यदि संख्या एक सम संख्या है तो वह 4 से अवश्य विभाजित होगी। देखिए इतने गुण एक संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए आवश्यक हैं। इतने गुण हैं तो वह संख्या क्या हो सकती है? पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। देखिए क्या क्या, यानी कि किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या क्या आवश्यक है भैया? तो पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो सकता है, लेकिन 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। अर्थात किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि संख्या के इकाई का अंक 0 है तो शून्यों की संख्या क्या होगी? सम होगी, यानी 2 होंगे या 4 0 होंगे या 6 0 होंगे। यदि इकाई का अंक 0 है
तो हमेशा शून्यों की संख्या या जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, हमेशा सम होगी। सही। अब देखिए अगला पॉइंट, यदि संख्या के इकाई का अंक 5 हो तो दहाई का अंक सदैव क्या होगा भैया, 25 होगा। अरे 2 होगा ना। यदि इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक सदैव क्या होगा, 2 होगा। फिर यदि संख्या के इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक सदैव एक विषम संख्या होगी, तब वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। अगर कहीं भी इकाई का अंक 6 दिखाई दे रहा है और दहाई का अंक विषम नहीं है तो तुरंत कहिएगा ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। लेकिन यदि दहाई का अंक विषम है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। फिर अगला नंबर, यदि संख्या एक सम संख्या है तो वह सदैव 4 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे देखिए 100 सम है तो 4 से विभाजित, 64 सम है 4 से विभाजित, 36 सम है 4 से विभाजित, 16 सम है 4 से विभाजित, 4 सम है 4 से विभाजित हो जाएगा ना। अर्थात एक संख्या के पूर्ण वर्ग होने के लिए लगभग में इतने गुण होने की आवश्यकता है। सही है। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। चलिए आगे कुछ चीज़ों को हम समझते हैं जो सवाल को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट पढ़ने होते हैं। अगर उन कंसेप्टों को हम पढ़ लेंगे तो संख्या का वर्गमूल निकालना बड़ी आसानी से हम सीख सकते हैं। आइए देखिए, अगर हमें वर्गमूल निकालना हो तो सबसे पहले समझना क्या है। देखिए अगर हम कहें पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे 0, 1, फिर क्या भैया 0, 1, 4, 5, 6 और 9, यही इकाई का अंक हो सकता है ना। या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9, यही होगा इकाई का अंक। यही हमने पढ़ा। अब ध्यान दीजिए, यदि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, अगर इसमें से कुछ है, देखिए यहीं भी दिखाई देगा 0, 1, 4, 5, 6 और 9, यही है ना। जितना भी देखिएगा, फिर अगर 11 का स्क्वायर करिएगा 121, अंत में एक ही होगा। 12 का स्क्वायर करिएगा 200, 144, अंत में 4 होगा। 13 का स्क्वायर करिएगा 169, अंत में 9 होगा। 14 का स्क्वायर करिएगा 100 कितना होता है, 196 होता है, अंत में 6 होगा। 15 का स्क्वायर 225, अंत में 5 होगा। ऐसे हम कर सकते हैं स्क्वायर। देखिए अब समझिए, यदि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक, या फिर हम कह सकते हैं कि यह हमारे प्रश्न के भी इकाई का अंक यही होगा। सही है। प्रश्न के इकाई का अंक भी 0, 1, 4, 5 और 6 हो, तो अगर जो हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल के इकाई का अंक, अब देखिए वर्गमूल के इकाई का अंक यानी जो हमको उत्तर देना है उसमें इकाई का अंक, यदि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 0 होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 0 है, सम है, ठीक है। तो इकाई का यानी जो वर्गमूल निकालेंगे, यानी 100 का, देखिए जैसे कहा जा 100 का जो वर्गमूल होगा भैया 10 होगा। अर्थात देखिए यह जो हमारा है पूर्ण वर्ग संख्या 100 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसके इकाई का अंक 0 है, तो जो हम वर्गमूल निकालेंगे उसके इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा और हमेशा 0 होगा। लेकिन कहा जाए कि नहीं, इकाई का अंक अगर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक कितना हो जाए 1, तो यह बताइए अगर कहा जाए, ध्यान रखिएगा, अगर 1 की हम बात करें तो कहा जाए कि भैया करनी में 1 का मान कितना होगा, तो 1। अब कहिएगा कि वही चीज़ अगर हम कर लें, सही, तो ध्यान दीजिए अब 1 आने के लिए क्या क्या कंडीशन होंगे। देखिए 1 यहाँ भी आया है और 1 यहाँ भी आया है ना, तो आप कह सकते हैं कि या तो अगर इकाई का अंक 1 है तो या तो 1 होगा या तो
9 होगा ना, 1 या 9 आ सकता है। जैसे समझिए, अगर हम कहें कि यहाँ 81 दिया है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो या तो 9 का स्क्वायर 81 आया होगा या तो 1 का स्क्वायर आया होगा ना। वैसे ही समझिए 4 होने के लिए, 4 देखिए कहाँ का आया, यहाँ 4 आया और यहाँ आया, यानी 2 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है, 8 ना, 2 या 8 हो सकता है। 5 के लिए देखिए एक ही कंडीशन है, सिर्फ 5 है। फिर आइए 6, देखिए अगर इकाई का अंक 6 है तो 4 हो सकता है, यदि यहाँ फिर क्या है 6 है तो 6 हो सकता है, यानी 4 और 6 ना, 4 और 6। फिर देखिए 9 होने के लिए इकाई का अंक देखिए 9 है तो अर्थात 3 हो सकता है, और यहाँ कितना देखिए यहाँ 9 है अर्थात 7 हो सकता है ना। यानी कहने का मतलब समझिए यहाँ थोड़ा सा, अगर इसी चीज़ को आप समझ लेंगे तो बड़ी आसानी से प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। जैसे अगर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 0 है तो जब वर्गमूल निकालिएगा तो इकाई का अंक 0 ही होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन जब पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 1 है और जब उसका वर्गमूल निकालिएगा तो इकाई का अंक या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, सही। यदि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 4 है तो जब उसका वर्गमूल निकालिएगा तो या तो इकाई का अंक 2 आएगा या तो 8 आएगा, सही। यदि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 5 है तो जब उसका वर्गमूल निकालिएगा तो इकाई का अंक 5 ही आएगा, ये कन्फर्म है। अब यहाँ देखिए, यदि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 6 है, जब उसका वर्गमूल निकालिएगा तो इकाई का अंक या तो 4 आएगा या तो फिर कितना आएगा भैया, 6 आएगा, सही है। जैसे 4 चौक को 16, 6 चला के 36 होता है, सही है। तो इकाई का अंक यदि 6 है तो आप वर्गमूल निकालिएगा तो या तो इकाई का अंक 4 होगा या तो 6 होगा। ऐसे ही यदि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक या प्रश्न के इकाई का अंक 9 है तो जब उसका वर्गमूल निकालिएगा तो उसका इकाई अंक 3 आएगा या 7 आएगा। अब देखिए इसी को थोड़ा सा हम प्रयोग करते हैं कि कैसे हम रखते हैं इससे। आइए, अगर यह चीज़ समझ लिए तो आसानी से आप बड़े ही सरल शब्दों में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि करनी में 576 का मान है या इसी का वर्गमूल निकालना है हमको, तो करनी में 576 का वर्गमूल निकालिए, का वर्गमूल या मान होगा। देखिए कुछ नहीं करना, आप 576 लिख लीजिए, इधर से 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई के बाद ऐसे आप कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यह देखिए जो यह संख्या बच रही है यानी केवल 5 बच रहा है। अब देखिए 5 किसका वर्ग हो सकता है ना, किस संख्या का वर्ग हो सकता है, तो आप कहेंगे 2 का तो होगा तो 4 होगा, 3 का होगा तो 9 होगा। तो कभी भी यानी 5 तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जब वर्ग लेंगे तो 2 लेंगे, हमेशा छोटी वाली संख्या ही लेंगे, कन्फर्म रूप से समझिएगा, छोटी वाली, कभी उससे ज़्यादा वाली संख्या नहीं लेंगे। लेकिन अब ध्यान दीजिए 6 आया है अंत में, क्या आया है भैया, 6 आया है, इकाई का अंक 6 है, तो अब निश्चित तौर पे कह सकते हैं जब वर्गमूल निकालिएगा तो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, कन्फर्म है। देखिए 6 आया है यानी ये प्रश्न का है 6, तो जब वर्गमूल निकालिएगा तो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक है, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब लेकिन हम देखते हैं 4 आएगा कि 6 आएगा, समझिए यहाँ से। देखिए अगर हम करते 2 का स्क्वायर करते तो 4 होता, अब उससे ज़्यादा एक ले लीजिए, 3 का स्क्वायर करते तो 9 होता। अब देखेंगे यह 5 किसके करीब है, 4 के करीब है कि 9 के करीब है, यानी 5 और 9 के बीच कितने, 4 का अंतर है, 5 और 4 के बीच 1 का अंतर है। बताइए सबसे करीब किसके है, तो आप कहेंगे 4 के करीब है, 9 के करीब तो है नहीं, यानी छोटी संख्या के करीब है, इसलिए यहाँ भी हम छोटी संख्या ही लेंगे, यानी किसको ले लेंगे भैया, 4 को ले लेंगे, सही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि करनी में 576 का वर्गमूल यदि निकालेंगे हम, यानी 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा भैया, 24 आएगा, सही है। ऐसे ही निकालेंगे। देखिए हमेशा यहाँ से छोटी संख्या लेना है, कन्फर्म है। जैसे
2 दूनी 4 होगा, छोटी है, 3 तिली के 9 हो गया, तो 3 ले नहीं सकते, 2 तो लेंगे ही। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देंगे 6 आने के कंडीशन, यानी 6 आया है तो वर्गमूल निकालेंगे, तो इकाई का अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब इसको निर्धारित करने के लिए यदि आप देखिए जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अब इसी के बीच में 5 कहीं है, लेकिन देखेंगे 5 किसके बहुत नज़दीक है, तो 5 4 के नज़दीक है, तो इसलिए 4 वाली यानी छोटी संख्या को ही ले लेंगे। छोटी संख्या के नज़दीक है तो छोटी संख्या सही है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है। सिर्फ किसका वर्गमूल? पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हम निकालते हैं, यह नहीं कि अपने मर्जी से कोई संख्या रखिए और उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जैसे मान लीजिए करणी में 729, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा? करणी में 729 का वर्गमूल निकालिए, देखिए कितना होगा। 729 का वर्गमूल निकालिए तो आप कर सकते हैं 729 ना, सही है। अब देखिए 9 आया है प्रश्न में, जब भी यह 9 आया है तो या तो जब वर्गमूल निकालिएगा तो इकाई का अंक 3 होगा या तो कितना होगा? 7 होगा। कन्फर्म है। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए यह किसका वर्ग हो सकता है? तो 2 दूनी 4 होगा, 3 तिली के 9 होगा, यानी 9 7 से बड़ा हो गया, इसलिए हम 2 ही रखेंगे। 2 दूनी 4 सही। लेकिन अब इसमें से 3 रखेंगे कि 7 रखेंगे, वह देखिए। 2 दूनी 4 सही, 2 दूनी 4, 3 तिली 9। अब देखिए 7 9 के करीब है कि 7 4 के करीब है? तो कहिएगा जो 7 है वह 9 के करीब है, यानी बड़ी संख्या के करीब है, तो यहाँ भी बड़ी संख्या ही लेंगे, अर्थात 7 ले लेंगे। तो यह किसका है भैया? 27 का वर्ग है। यानी जो 729 है वह किसका वर्गमूल अगर वर्ग है तो हम कह सकते हैं यह 27 का वर्ग है, 729 सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम प्रश्नों को कर सकते हैं। आइए और कुछ देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया, अब कुछ और संख्याएं लेते हैं। 31 36, अब इसका वर्गमूल निकालना हो, देखिए बस कुछ नहीं, 31 36, बस 2 इधर से 2 अंक पे ही आप लेंगे, बाकी इधर जितने भी अंक होंगे कोई दिक्कत नहीं, आप रख लीजिए, उनका वर्गमूल हम देखेंगे। ठीक है। अब देखिए यह जो 31 है वह किस संख्या के वर्ग के करीब है? तो आप कहिएगा 5 5 25, जबकि 6 6 के 36, यानी 25 के करीब है, तो 5 हो जाएगा पहली बार। अब देखिए 5 5 25, 6 6 36। अब देखिए 31 25 के करीब है कि 36 के करीब है? क्योंकि यहाँ से देखिएगा तो 5 का अंतर है और यहाँ से देखिएगा तो 6 का अंतर है ना, अर्थात अब देखिए जो 6 आया है, और जब 6 आया है इकाई का अंक पूर्ण वर्ग संख्या में, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। लेकिन किस संख्या के करीब है? बड़ी संख्या के करीब है ना, तो हमेशा बड़ी संख्या ही रखेंगे, अर्थात 56 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 31 36 किसका वर्ग है भैया? 56 का वर्ग है, सही है ना। किसका वर्ग होगा? तो 56 का वर्ग होगा। चलिए आगे कुछ संख्याओं को लेते हैं। आइए देखिए ऐसे ही हम बड़ी आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। जैसे अगला कोई संख्या है 60 84 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, चलिए इसका निकालते हैं। देखिए 60 84 यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसे ही कर लेंगे। देखिए 4 आया है, तो यानी जब वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। कन्फर्म है? या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। कन्फर्म। अब देखिए 2 आए रखेंगे कि 8 रखेंगे, या तो निर्धारित यहाँ से होगा। अब देखिए जैसे 60 है, यह बताइए यह किस संख्या के वर्ग के करीब है? तो आप कहिएगा अगर 6 का वर्ग करते तो कितना होता? 36। 7 का वर्ग करते 49, 8 का वर्ग करते 64, 8 का वर्ग करते 64 हो जाता है ना, और 7 का वर्ग करते तो 49 हो जाता है, यानी 7 ही रखेंगे, 8 नहीं रखेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा हो गया। अब देखिए 7 का वर्ग कितना हुआ? 49, 8 का वर्ग कितना हुआ? 64। अब यह बताइए 60 49 के करीब है कि 64 के? तो आप भी कहेंगे भैया 60 तो 64 के बहुत करीब है, इसलिए यहाँ से जब बड़ी संख्या के करीब है तो यहाँ बड़ी संख्या ले लेंगे, अर्थात 8 ले लेंगे ना।
78 हो जाएगा। कन्फर्म है। चलिए अगली संख्याओं को देखते हैं, आ जाइए। देखिए ऐसे ही हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हो 7921, देखिए 7921, क्योंकि यहाँ हमेशा पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्गमूल निकाला जाता है। यह नहीं कि अपनी मर्जी से कोई संख्या रख लीजिए और उसका वर्गमूल निकालिए, तो गलत हो सकता है। देखिए 7921, ठीक। अब यहाँ देखिए एक आया है इकाई का अंक, एक आया है, तो जब वर्गमूल निकालिएगा तो या तो एक आएगा इकाई का अंक या तो 9 आएगा। 1 या 9 यही हो सकता है। अब देखिए जो 79 है, अब यह किसके करीब है, तो आप कर सकते हैं कितना, 8 बटे 64, जबकि 9 9 81, यानी कि हम कर सकते हैं 8, क्योंकि छोटी संख्या ही लेंगे, 9 नहीं ले सकते ना। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब देखिए 79 64 के करीब है कि 81 के करीब है, तो आप कर सकते हैं कि यह तो 81 के करीब है, यानी बड़ी वाली संख्या के करीब है, तो हम बड़ी वाली संख्या बैठा देंगे। सही है, अर्थात इसका जो वर्गमूल होगा कितना होगा भैया, 89 होगा ना। 7921 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 89 होगा। सही। आइए एक और संख्याओं को लेते हैं, ठीक। बीस 164, अब इसका मान बताइए कितना होगा। चलिए देखिए वही कार्य, 20 164, बस 2 अंक लेना है इकाई दाई, बाकी इधर जितना भी अंक चले जाए कोई समस्या नहीं। देखिए इकाई का अंक 4 आया है, तो जायज़ सी बात है जब वर्गमूल निकालेंगे या तो 2 होगा या तो 8 होगा ना, 2 या 8 होगा, यही हो सकता है। अब चलिए देखेंगे कौन होगा। अब देखिए 201 है, किस संख्या के वर्ग के करीब है, तो कहिएगा 14 का वर्ग कितना होता है 196 ना, यानी 14 के वर्ग के करीब है, तो 14 का वर्ग 196, जबकि 15 का वर्ग कितना होता है 225, ठीक है। अब बताइए 201 196 के बहुत करीब है कि 225 के, तो आप कहिएगा 201 196 के बहुत करीब है, यानी छोटी वाली संख्या के करीब है, तो यहाँ से छोटा अंक उठा लेना है ना, 202 लेना है, यानी 142। अर्थात हम कह सकते हैं कि 20 164 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो कितना होगा भैया, 142 हो जाएगा। सही है। देखिए ऐसे ही बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक अपवाद है इस नियम का, बस एक ही संख्या के लिए अपवाद हो जाता है, जिसको आप पढ़ लीजिए। जैसे होता है, आपने पढ़ा होगा 36 का वर्ग कितना होता है भैया, 1296 ना। अगर 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 होगा। कन्फर्म है, 36 का स्क्वायर 1296 होता है। लेकिन अगर कहा जाए कि 1296 का आप वर्गमूल निकालिए तो कितना होगा, अपनी विधि से अगर निकालें तो थोड़ा सा गलत आता है। जैसे देखिए 1296, अब देखिए 6 आया है, जायज़ सी बात है 6 आया है, पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक 6 है, तो जायज़ सी बात है कि अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। कन्फर्म है। लेकिन अब इसको हम देखते हैं आएगा कितना। जैसे 12 है तो 3 तिली के 9, 3 तो होगा ही, कन्फर्म है। 4 चौक को 16 अधिक हो जाएगा। अब देखिए 3 तिली 9, 4 चौक को 16। अब देखिए 12 किसके करीब है, 9 के करीब है कि 16 के करीब है। देखिए 9 और 3 12, सही है, 9 और 3 12, 3 का अंतर हुआ। और देखिए 12 4 16, 4 का अंतर हुआ। अर्थात हमने पढ़ा कि सबसे छोटी संख्या यानी जिसमें सबसे ज़्यादा, मतलब जो सबसे ज़्यादा नज़दीक हो वही होना चाहिए, तो छोटी संख्या के नज़दीक है, लेकिन हालांकि बड़ी संख्या से दूर है। लेकिन इसके लिए हमको बड़ी संख्या लेना पड़ता है, और मात्र एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल इस विधि से निकालना थोड़ा सा गलत हो जाता है, यानी 36। लेकिन याद रख लीजिएगा कि 1296 किसका वर्ग है भैया, तो आप कर सकते हैं 36 का वर्ग है। चलिए आज के लिए इतना ही।
अब कुछ प्रश्नों को लेके आएंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।